हाय हेलो नमस्ते साथियों, बुक मास्तु के एक नए एपिसोड में और एक नए प्रोजेक्ट में मैं फिर से एक बार आपका स्वागत कर रहा हूँ। आज मैं थेऊर में आया हूँ और मुझे लगता है महाराष्ट्र में ऐसे कोई होगा नहीं कि जिसको थेऊर पता नहीं है, क्योंकि अष्टविनायक गणपति जो है तो उसमें से एक जो टेम्पल है गणेश जी का, वो थेऊर में, जो चिंतामणि नाम से काफ़ी फेमस है, लोग चिंतामणि नाम से जानते हैं। तो उस एरिया में मैं थेऊर में आया हूँ। और अगर आप पुणे नगर हाईवे या पुणे सोलापुर हाईवे में एक क्लियर टाइटल और अफोर्डेबल कॉस्ट का NATP रेरा अप्रूवल प्लॉटिंग प्रोजेक्ट सर्च कर रहे हो तो आज का जो प्रोजेक्ट है वो आपके लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि ये जो प्लॉटिंग प्रोजेक्ट है ये दोनों हाईवे के बीचों बीच है और बहुत लेवल तक ये डेवलप भी हो चुका है। तो आइए अभी हम इस प्रोजेक्ट की डिटेल जानकारी लेते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर भी कीजिए। तो साथियों, हमेशा की तरह सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं, लेकिन लोकेशन से पहले मैं आपको यहाँ की प्राइसिंग बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज और कॉल्स आते हैं हमें कि आप रेट जो है शुरुआत में बताइए। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम, सबसे छोटा प्लॉट अगर आप लेना चाहो तो 11.5 लाख रुपए यहाँ का पैकेज कॉस्ट है, जिसमें एक प्लॉट की कॉस्ट, इंफ्रा कॉस्ट, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, लीगल, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडिंग होने वाली है। तो अगर आपका 11.5 लाख रुपए का बजट है तो भी आप यहाँ पे जो प्लॉट है वो ले सकते हो। अभी लोकेशन की बात करते हैं तो थेऊर में खड़ा हूँ मैं, और ये जो सामने आपको रोड दिख रहा है ये थेऊर से आगे उरळी कांचन की तरफ जाता है। और यहाँ से जो चिंतामणि गणपति का टेम्पल है वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर पे, और वहाँ से 4 किलोमीटर पे पुणे सोलापुर हाईवे है। उसके अलावा हड़पसर जो है वो 18 किलोमीटर है यहाँ से इस प्रोजेक्ट से। उसके अलावा वाघोली जो है वो 14 किलोमीटर पे है। उसके अलावा ये जो रोड है यहाँ से आगे 4 किलोमीटर पर प्रयाग धाम नाम का एक काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, और वहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे रिंग रोड है, यानी इस प्रोजेक्ट से 4.5 किलोमीटर पर रिंग रोड भी है। उसके अलावा पुणे नासिक जो हाई स्पीड ट्रेन आने वाली फ्यूचर में, वो इसी थेऊर से होकर फिर बकोरी और शिरडी होकर फिर नासिक की तरफ जाती है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं इस लोकेशन में आपको पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके अलावा अगर कुछ भी रह चुका होगा तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, और जब आप यहाँ पे आओगे तब स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करके आप गूगल लोकेशन यहाँ का मंगवा सकते हो और प्रोजेक्ट पे आ सकते हो। बाकी जो लोकेशन है वो काफ़ी अच्छा है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना रहेगी कि इस प्रोजेक्ट से 1 किलोमीटर पे मोड़ा मोठा रिवर भी है, तो उसकी वजह से जो पानी का सोर्स है वो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। मैं आगे आपको यहाँ का जो वेल है वो भी दिखाऊंगा। तो आइए अभी हम प्रोजेक्ट की बाकी डिटेल जानकारी लेते हैं। तो साथियों, अभी हम प्रोजेक्ट की डिटेल जानकारी लेते हैं, लेआउट को भी डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले टाइटल से शुरुआत करते हैं। तो NA PMRD और रेरा सैंक्शन है। आपको पता है NA होने का फायदा ये है कि सेपरेट सेल डीड 7/12 बनता है। PMRD सैंक्शन होने का बेनिफिट ये है कि आपको लोडिंग नहीं लगता, मीन्स इस लेआउट पे और ब्लूप्रिंट में जितना प्लॉट का साइज दिया गया है उतना एक्चुअल पोजीशन मिलता है। जो रोड एमिनिटी स्पेस, ओपन स्पेस है, और उसका जो लोडिंग है वो आप पे दिया नहीं जाता, उसकी वजह से जो प्राइसिंग है वो भी बढ़ती नहीं। तो इसलिए हम भी काफ़ी बड़े लेवल पे जो PMRD सैंक्शन प्लॉट है उसको प्रमोट करते हैं, ताकि जो अतिरिक्त पैसा देना पड़ता है कस्टमर को वो देना नहीं पड़ता यहाँ पे। और रेरा की वजह से क्या होता है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है फ्यूचर में तो आप रेरा में कंप्लेंट कर सकते हो। सो NA PMRD रेरा सैंक्शन है। 9.5 एकड़ का ये पूरा लैंड पार्सल है, और ये यहाँ से मेन एंट्रेंस है। तो इस प्रोजेक्ट में आपको एंट्रेंस तो मिलने वाला है, लेकिन जो मेन रोड है वो 12 मीटर का सीमेंट का रोड है। जैसे अभी हमने शुरुआत में आपने देखा होगा जब हमने वीडियो की शुरुआत की थी, वो 12 मीटर मेन रोड है। बाकी जो इंटरनल रोड है वो 9 मीटर के सीमेंट के रोड होने वाले, और 9 मीटर यानी 30 फीट के रोड होते हैं, और यहाँ पे 40 फीट के ये रोड है। इसमें 5-5 फीट जो है वो आपको जो फुटपाथ है और जो सर्विस एरिया होता है वो दिया गया है, जिसपे ड्रेनेज वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलेगी। वो हम एक्चुअल जाके भी वहाँ पे देखने वाले कि किस तरह से दिया हुआ है। 2 क्लस्टर में प्रोजेक्ट को बनाया गया है। ये जो ऊपर के प्लॉट दिख रहे हैं तो ये 114 प्लॉट है पहले क्लस्टर में, जिसमें मिनिमम प्लॉट साइज जो है वो 1077 1077 स्क्वायर फुट है। सबसे बड़ा प्लॉट 2200 स्क्वायर फुट का है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, ये 2 नंबर का क्लस्टर, इसमें अगर आप देखोगे तो 97 प्लॉट है, और इसमें सबसे छोटा प्लॉट जो 525 स्क्वायर फुट का है। अभी इसका बेनिफिट क्या है कि जिनका बजट कम है तो वो भी यहाँ पे प्लॉट ले सकते हैं। कि बहुत सारे लोग हमें कॉल करके पूछते हैं कि मेरा बजट इशू है तो हम 1000 स्क्वायर फुट में 2 लोग ले सकते हैं क्या, लेकिन उसमें फिर 7/12 का इशू आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आप 525 स्क्वायर फुट सबसे छोटा प्लॉट ले सकते हो। 11.5 लाख रुपए उसकी पैकेज कॉस्ट जा रही है सारे खर्चों के साथ।
और बेनिफिट क्या है कि सेपरेट सेल्डेड और 7/12 भी बनेगा। और ये सबसे छोटे प्लॉट का और एक बेनिफिट आपको यहाँ पे दिया गया है, लीगली आपको यहाँ पे साइड मार्जिन भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि आप अगर यहाँ पे प्लॉट लेते हो तो आपको यहाँ पे साइड मार्जिन छोड़ना पड़ता है। तो जो घर है वो G+1-2 बनाना पड़ता है। FSI भी काफ़ी अच्छा है, 1.66 का FSI यहाँ पे दिया गया है। यानी अगर आप सबसे छोटा प्लॉट भी अगर आप यहाँ पे ले रहे हो, मान लो 1000 स्क्वायर फुट का प्लॉट है, तो 1660 स्क्वायर फुट का लगभग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। अफोर्डेबल कॉस्ट में अगर बंगलो बनाने का प्लान है तो अच्छा प्रोजेक्ट है आपके लिए ये। सो FSI जो वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा एमिनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे एंट्रेंस गेट है, 40 फीट रोड पे आपको मिल रहा है, क्लब हाउस है, उसके अलावा जॉगिंग, ये इस साइड में जॉगिंग ट्रैक है, आगे लॉन दिया गया है, सीनियर सिटीजन एरिया है, उसके अलावा ओपन जिम्नेशियम है, गजीबो है, चिल्ड्रन प्ले एरिया आपको दिया गया है, वो साइड में टेम्पल भी आपको दिया गया है। और जो फैसिलिटी जो हम एक्चुअल जाके देखने वाले, जैसे रोड लाइट, पानी, स्ट्रीट लाइट, ये सारी चीज़ें तो आपको इस प्रोजेक्ट में दी गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रोजेक्ट की जो डिटेल, जो टाइटल है और प्रोजेक्ट का जो लेआउट है, प्लॉट साइज़ है और FSI, ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अभी हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं और जो डेवलपमेंट आपको मिल रही है प्लॉट के अलावा, जैसे रोड लाइट, पानी, वो किस तरह से दी है उसको भी एक बार देख लेते हैं। सो साथियों, अभी हम फैसिलिटी को भी देखते हैं कि प्रोजेक्ट के साथ आपको क्या क्या मिल रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मुझे कुछ पूछोगे तो ये रोड है, देखिए 40 फीट का रोड है, 12 मीटर का, जो मेन रोड से वहाँ से आ रहा है, अभी रिसेंटली बन के रेडी हुआ है। एक्चुअली ये 30 फीट का यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे 5 फीट जो फुटपाथ होते हैं, सर्विस एरिया होता है, उसके लिए छोड़ा जाता है दोनों साइड से। अभी ये जो ड्रेनेज है, ये सीवेज वाटर के ड्रेनेज होते हैं या फिर बारिश के भी जो पानी है वो यहाँ से होकर निकलता है। और ये जो है, इसमें से जो लाइट है, पानी है, उसके जो कनेक्शन होते हैं वो यहाँ से जाते हैं। प्रोजेक्ट को 5 फीट का डिमार्केशन आपको मिल रहा है, हर प्लॉट को 5 फीट का। उसके अलावा ये प्लॉट का नंबर और नेम प्लेट यहाँ पे होने वाली है। यहाँ पे फुटपाथ आने वाला है, ये साइड में प्लांटेशन भी आएगा। प्लांटेशन काफ़ी बड़े लेवल पे यहाँ पे हो चुका है, ये साइड में आप देख सकते हो कि प्लांटेशन आपको देखने मिलेगा। दूसरी एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है पानी की। तो 1 किलोमीटर से यहाँ पे मोड़ा मोठा रिवर जा रही है और उसके वजह से यहाँ पे एक वेल है काफ़ी बड़ा, जिसको हम बावड़ी बोल सकते हैं। तो वो उसमें बहुत सारा पानी ऑलरेडी यहाँ पे है, तो पीने का पानी का भी कोई इशू नहीं है। ये इस प्रोजेक्ट को लगकर बहुत बड़े लेवल पर नर्सरी है। इस प्रोजेक्ट को लगकर जो प्लॉट है वो DY पाटिल यूनिवर्सिटी का है, उनके पॉली हाउस भी इस साइड में बने हुए हैं और अगल बगल में आपको काफ़ी सारे पेड़ जो है वो दिख ही रहे होंगे। बड़े लेवल पर यहाँ पे फार्मिंग चल रही है क्योंकि पानी का बिल्कुल इशू नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी में आपको ये 3 फेज कनेक्शन आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये 3 फेज कनेक्शन यहाँ पे आया हुआ है। स्ट्रीट लाइट भी दी गई है यहाँ पे, वो साइड की स्ट्रीट लाइट ऑलरेडी बन चुकी है, ये साइड में भी बन चुके हैं। बाकी यहाँ का काम चल रहा है। पहले क्लस्टर जो है 1 नंबर का क्लस्टर, उसका काम 50% यहाँ पे लगभग हो चुका है, दूसरा क्लस्टर का काम होना बाकी है। सो ये सारी फैसिलिटी जो है वो आपको यहाँ पे दी गई है। बाकी ये जो बीच का एरिया है वो सर्विस आगे चल के कोई मेंटेनेंस निकलता है तो उसके लिए ये एरिया भी यहाँ पे छोड़ा गया है। सो इस क्लस्टर में सबसे छोटा प्लॉट जो है वो 1077 स्क्वायर फुट का यहाँ पे दिया गया, जिसकी पैकेज कॉस्ट जो है वो 23 लाख रुपए जा रही है, जिसमें से 4 लाख रुपए का जो ओन कंट्रीब्यूशन आपको करना पड़ेगा। 19 लाख रुपए तक आपका बैंक लोन होगा। IDBI बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का काफ़ी बड़े लेवल पे यहाँ पे लोन हो चुका है, बहुत सारे लोगों ने इन दोनों बैंकों से लोन लिए। APF जो है वो यहाँ के अप्रूवल है। सो आपका मिनिमम बजट भी है, तो 11.5 लाख रुपए का सेकंड क्लस्टर में प्लॉट ले सकते हो, 525 स्क्वायर फुट का। और अगर आप 1000 से ऊपर का प्लॉट चाहते हो तो 2200 स्क्वायर फुट तक प्लॉट है। सबसे छोटा प्लॉट 1077 स्क्वायर फुट का यहाँ पे होने वाला है। बाकी हमने मराठी लैंग्वेज में एक सीरीज़ बनाई थी फार्म हाउस प्लॉट की, जिसमें 10 वीडियो बनाए थे, और NA प्लॉटिंग प्रोजेक्ट की भी सीरीज़ बनाई थी, जिसमें मराठी लैंग्वेज में हम लोग अभी तक 9 वीडियो शूट कर चुके हैं और हिंदी में हमने काफ़ी कम वीडियो बनाए। ये 3 नंबर का वीडियो ही अभी तक शूट कर चुके हैं हम लोग। तो अगर आप और भी पुणे के कोई लोकेशन में प्लॉट सर्च करो तो आप ज़रूर वहाँ पे विजिट कीजिए। और अगर आप हड़पसर से ये वीडियो देख रहे हो, हड़पसर के पास तुरंत बंगलो बनाने के लिए प्लॉट देख रहे हो, तो हमने रिसेंटली हड़पसर हंडेवाड़ी का भी एक वीडियो बनाया था। यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। वहाँ पे भी FSI जो था वो 1.45 का था, तो FSI की वजह से आपको जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी अट्रैक्टिव वहाँ पे लगेगी, तो वो भी वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलते हैं नए प्रोजेक्ट, नए लोकेशन के साथ। तब तक के लिए हमेशा की तरह स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।